मध्य प्रदेश न सिर्फ बाघों की धरती है, बल्कि वन जीव संरक्षण की दिशा में भी देश भर में अपनी अलग पहचान बना रहा है। टाइगर और चीते तो यहाँ पहले से ही है, लेकिन अब राज्य घड़ियाल और एशियाटिक लायंस के संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकल्प लिया है कि हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश की विशेष पहचान बनाएंगे। इसी के लिए की जा रही पहल भी दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आज मुरैना में राष्ट्रीय चंबल, इस मौके पर उन्होंने कहा कि घड़ियालों की बढ़ती संख्या ये साबित करती है कि सरकार वन संपदा के संरक्षण को लेकर गंभीर है। इसी के साथ ही उन्होंने चंबल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घड़ियाल की संख्या देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 2456 है। और जैसा कि आपको जानकारी है, बड़ी अच्छी रोचक इनकी जीवन की दिनचर्या है, जिसके आधार पर न केवल घड़ियाल को बचाया जा रहा है, बल्कि घड़ियाल के माध्यम से इको टूरिज्म, जलीय जीव को बचाते हुए समूची वसुधा का ये जो खूबसूरती है, बहुत अच्छा प्राणी है, जिसके माध्यम से वैसे तो बता दूं कि चंबल ये पूरे देश की सबसे स्वच्छ नदी है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्कों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे न केवल जैव विविधता को संरक्षण मिल रहा है, बल्कि पर्यावरण पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा जैसे टाइगर रिजर्व पहले से ही देश भर में प्रसिद्ध है। अब कूनो और गांधी सागर में चीतों को बसाने के बाद ये पहचान और मजबूत हो रही है। हजारों साल से यहाँ प्राकृतिक रूप से घड़ियालों का, यहाँ तक कि डॉल्फिन की संभावना भी मानी जाती है। ऐसे में भविष्य में इसको पुनर्स्थापित करने के लिए जहाँ घड़ियाल अंडे देते हैं, उनमें से आधे अंडे को बचा करके 2 साल से 2.5 साल का समय उनको बड़ा होने का, जिसमें वो 120 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाए, तब जाकर उनको तीसरे साल ये अर्थात जो आज हमने यहाँ घड़ियाल छोड़े हैं कि चंबल के अंचल में फॉरेस्ट से पर्यटन का बढ़ावा देते हुए सब प्रकार से देश और दुनिया के सामने इसका ये रूप लाने की आवश्यकता भी है। हालांकि विपक्ष ने सरकार के इन दावों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वन जीवों के संरक्षण की आड़ में सरकार केवल प्रचार कर रही है, जबकि जंगलों की अवैध कटाई और वन जीवों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वन विभाग में भ्रष्टाचार के चलते कई योजनाएं सिर्फ कागज पर चल रही हैं। अच्छी बात है, मुरैना में घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियाल छोड़ने की बात कह रहे हैं, तो चंबल नदी की भी जरा कुछ खोज खबर ले लें, उसका भी इंतजाम कर लें। जिस तरीके से अवैध उत्खनन पूरे प्रदेश के अंदर नदियों में हो रहा है, रेत का अवैध माइनिंग हो रही है, वन्य जीव हर जगह परेशान है। एक तरफ तो हम वन्य जीव को बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जंगलों में कहीं पे अवैध माइनिंग हो रही है, नदियों में अवैध खनन हो रहा है रेत के नाम पर, और वन्य जीव परेशान हो रहे हैं। तो चंबल में घड़ियाल छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन अवैध रेत का जो खनन हो रहा है उसको रोकने में क्या आप कदम उठा रहे हैं? जो अधिकारियों की मृत्यु हो रही है, हमले हो रहे हैं, रोकथाम करें, नहीं तो ना नदी बचेगी ना घड़ियाल बचेंगे। मध्य प्रदेश में वन जीवों के संरक्षण के लिए बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रयास वाकई वास्तविक रूप से प्रभावी होंगे? क्या सरकार वन जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा में सफल हो पाएगी? इन सवालों के जवाब भविष्य की नीति और सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की आज बड़ी बहस इस बात पर करेंगे कि सुशासन की नई मिसाल पेश करते हुए वन्य जीवों के मामले में मध्य प्रदेश की पहचान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पहल की है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार वन्य जीवों को लेकर खास संवेदनशील है। पहले बाघ, फिर चीते और अब घड़ियालों को संरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है सरकार ने।
ऐसे में इस पर भी कुछ सियासी बयान हमें देखने को मिले और जो आज मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बातें कही उसको पूरा करने में कितनी चुनौतियां हैं और घड़ियालों का संरक्षण क्या केवल एक कार्यक्रम तक सीमित हो जाएगा, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है इसमें पक्ष विपक्ष का कहना। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष जैन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वन्य जीवों से संबंधित जानकारियों के भंडार वन प्राणी विशेषज्ञ अजय दुबे जी हमारे साथ हैं, जो कि बताएंगे कि ये जो दावे किए जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। तो चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बीजेपी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सरकार ने एक नियत दिखाई है, उनकी नीति में भी दिख रहा है कि वन जीवों का संरक्षण होगा। कुछ खामियां होती हैं कई बार नीतियों में, लेकिन एक पहल जैसी दिख रही है उससे लगता है कि वन्य जीवों के मामले में हमारा मध्य प्रदेश नई पहचान स्थापित कर सकता है। तो प्रियंका जी आप ही बताइए क्या करने जा रही है सरकार और इसके पीछे की नियत और नीति क्या है? सर्वप्रथम सरकार का जो ध्येय रहा है कि सभी का साथ और सभी का विकास हो, जिसमें वन क्षेत्रों को अग्रणी रखने के लिए, रिजर्व करने के लिए जितने सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं, साल दर साल प्रमोट करने के लिए अग्रणी जो नेता हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ने ही पौधारोपण और वृक्षारोपण जैसे विषयों को लेकर के आगे आकर के भूमिकाएं निभाई। और जैसे प्राकृतिक संरक्षण के तौर पर बात की जाए तो अलग अलग अभियानों के माध्यम से भी प्रयास ये किए जा सकते हैं कि जन जागरण किया जा सके, जिसमें सरकारी जो तंत्र है वो जितना कार्य करता है उतना ही वन्य जीवों के लिए, अगर हम बात करें जो प्रकृति के तौर पे भी देखा जाए, वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं तो उसमें जीव जंतु तक का संरक्षण आता है। तो अगर हम बात करें जिस प्रकार से बाघों के लिए, चीतों के लिए, तेंदुओं के लिए, घड़ियाल के लिए, गिद्ध के लिए हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है वो काफी अनुकूल है। तो इसी तरह जो और भी वन क्षेत्र बढ़ाया जा सके, उनके लिए बफर जोन बनाया जा सके, इवन ये कॉरिडोर तैयार किए जाए जिसमें कि मानव और जीव के बीच का जो संघर्ष है उसे कम से कम किया जा सके, जिसके कारण वो भी संरक्षित हो और जीवों के साथ में जो हमारी एक मान्यता होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता हो सके, उसको भी बढ़ाने के लिए जितने जन जागरण कार्यक्रम किए जा सकते हैं उनके लिए भी सरकार पहल कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि आगे और भी अच्छी तरीके से जो बायोस्फीयर एरियाज है उन्हें भी डेवलप किया जा सके और जो अभ्यारण्य है उनकी व्यवस्थाओं को भी और दुरुस्त किया जा सके। चलिए, तो ये रही सरकार की बात और सरकार ने जो दावे किए हैं वो भी हमने सुना है और अभी प्रवक्ता जी ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से इसे पूरा किया जाएगा। कांग्रेस को क्या आपत्ति है, कांग्रेस का भी क्या पक्ष है, ये सुन लेते हैं। हर्ष जी की ओर चलते हैं। जैन साहब, ये पहल तो लगातार हम बाघों के समय से चीतों के बाद अब घड़ियालों तक देख रहे हैं। वन जीव को लेकर थोड़ी संवेदनशीलता तो दिखाई दे रही है और इसमें राजनीति जैसी कोई बात दिखती भी नहीं है। ऐसी चीजों को तो सबको सराहना करनी चाहिए। कांग्रेस इस मामले में क्यों हर बार राजनीतिक एंगल खोजती है? देखिए मोहन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, बीजेपी प्रवक्ता और अतिथि को माननीय नमस्कार। मैं आपका जो ध्यान है इस पे लाना चाहूंगा कि मैं खुद एक वन प्रेमी हूं, मैं एनिमल लवर हूं और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ ग्रो करे। लेकिन जहां तक वाइल्ड लाइफ की बात आती है तो वाइल्ड लाइफ को एक इवेंट बनाने के बावजूद वाइल्ड लाइफ का सही में ख्याल रखा जा रहा है क्या? क्या खूनों में कुछ समय पहले जो चीता लाए थे उसमें से कितने चीता अभी तक जीवित है? मीडिया से खबर जो मिली है उसमें पता चला है कि 7 अडल्ट चीता और 3 कप्स मर चुके हैं अभी तक। तो क्या सिर्फ एक चीता को लाने का इतना करोड़ों रुपए खर्च करे, इतना बड़ा इवेंट बनाया है, पर क्या वो फुलफिल हुआ? उनको अपनी नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कहीं और लाया गया है और क्या असर दिखा? जहां तक घड़ियाल की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का तो घड़ियालों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अभी कुछ महीने पहले एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के घर पे रेड पड़ी थी तो 4 मगरमच्छ उनके घर से निकले। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस रूप में वन लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक इवेंट क्रिएट करते हैं और असल मुद्दों से भटकाते हैं जनता को। आज असल मुद्दे चंबल नदी में रेत का अवैध खनन है।
अगर नदी ही नहीं बचेगी, आप सारी नदी से मिट्टी खोद डालोगे, नदी को आप खराब कर दोगे, तो फिर घड़ियाल रहेंगे क्या? उनका नेचुरल हैबिटेट तो खराब हो जाएगा रहने के लिए। ये असली मुद्दा है। मुद्दा आज गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। ये इससे मुद्दा भटकाते हैं और एक नया इवेंट क्रिएट कर देते हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी ले आते हैं और इनका कोई असलियत नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें पहल तो आखिर कहीं ना कहीं होगी और बाकी मुद्दों के लिए भी अलग अलग दिन हम चर्चा करते ही हैं, लेकिन आज हमने वन जीव का विषय रखा है क्योंकि सरकार इसमें कुछ पहल करती दिख रही है। आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले चलते हैं दुबे जी के पास और अजय दुबे जी से जानने की कोशिश करेंगे। दुबे जी, हमने देखा कि कूनो में जब चीते आए तो अच्छा लोगों में मैसेज गया, लोग भी काफ़ी खुश थे, लेकिन वहाँ पर संरक्षण में कुछ खामियां दिखी, कुछ चीतों की मौत भी हुई। अब ये जो पहल हो रही है, इसमें क्या सारी चीज़ें सावधानी से हो रही हैं, ये गलतियां ना हो जो चीतों के साथ हुई, ऐसी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखकर की जा रही हैं कि नहीं? देखिए, जो चीता प्रोजेक्ट है वो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद शुरू हुआ था और उसमें अधिकारियों की लापरवाही हुई और जो वहां पे उनको पर्याप्त जो निगरानी रखनी थी वो कर नहीं पाए, तो उसमें कई डेथ हुई हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार यदि ये रुक जाएगी किसी भी घटना से तो निश्चित तौर पर वो ज्यादा नुकसान होगा। और जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होता है वो निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार भी देता है। आप किसी भी टाइगर रिजर्व में जाइए तो वहाँ के जो क्षेत्रीय आदिवासी हैं जो मुख्य धारा विकास से बाहर हैं, जैसे कूनो में जो चीता प्रोजेक्ट है वो वहां पर 29 गांव सहारिया आदिवासियों के खाली कराए गए थे और श्योपुर में हम जानते हैं कि वहां पर कोई उद्योग तो है नहीं, तो उन आदिवासियों को ये कहा गया था कि चीता आएंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। अभी ऐसा वर्तमान में ऐसा लग नहीं रहा है, सरकार को उस पर और ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। लेकिन जो अन्य टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के जो आदिवासी अंचल में, आप वहां जाइए, होटल, पेट्रोल पंप, जितनी भी वहां पे रोजगार की सुविधाएं हैं वो कैट फैमिली के कारण है। एक बाघ कितनों को रोजगार देता है, उसकी आर्थिक यदि आप मूल्यांकन कराएंगे तो वो करोड़ों में निकलेगा। तो निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ से पर्यटन है, लेकिन इसका अनुशासित होना चाहिए। आप जो बेजुबान जो वन्य प्राणी दुर्लभ, उनको जब आप संरक्षण देते हैं तो अनुशासन ही नहीं होना चाहिए कि केवल रोजगार और वो हम लोग का संवैधानिक कर्तव्य भी है, आम नागरिक का भी, कि वो दुर्लभ वन्य प्राणियों को संरक्षण करे। आज जो घड़ियाल की बात जब चल रही है मनोज जी, तो मैं आपकी जानकारी में एक बात बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देवरी इको सेंटर, जहाँ पे आर्टिफिशियल तौर पर जो उन्होंने वहाँ सुविधा बनाई है, ब्रीडिंग सेंटर है घड़ियाल का, अच्छा है। आज उन्होंने काफी वहां पे चंबल में छोड़े भी हैं। चंबल को हमारे हर्ष जी बता रहे थे कि अवैध रेत खनन से हमें बचाना भी है। मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि एक घड़ियाल का सेंचुरी पन्ना टाइगर रिजर्व में भी है। घड़ियाल का जो सेंचुरी है वो केन घड़ियाल सेंचुरी कहलाता है। वहां पर भी इस घड़ियाल के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। दुर्भाग्य से आज एक भी घड़ियाल वहां पर केन नदी में नहीं बचा है। तो यह एक कड़वा सत्य है जिसको कि सरकार समझे। मध्य प्रदेश में दुर्लभ आप संरक्षण की बात करते हैं, आप टाइगर स्टेट की, चीता की, तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे हाथी भी हैं, उनका भी शिकार हो रहा है, यहाँ टाइगर हैं, उनका भी शिकार हो रहा है। पूरे भारत में यदि बाघों की जो मौत है उनमें अननेचुरल और नेचुरल डेथ जो दो है, वो दोनों में एमपी नंबर 1 है कई सालों से। तो यदि आप कानून का राज आपका चलता है तो आप केवल इंसानों के प्रति जवाबदेह नहीं है, आपको जो शिकारी समुदाय होता है, अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा बहेलिया जो शिकारी पकड़ा है, जो मध्य प्रदेश का ही निवासी है, उसने महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कई बाघों के शिकार के प्रकरण उजागर किए, उनकी पूछताछ भी चल रही है। तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि बेजुबान को संरक्षण मिले। अब दुर्लभ वन्य प्राणियों का जो कारोबार होता है शिकार का, वो चाइना तक फैला हुआ है। इंटरनेशनल जो पोचर्स एक्टिव है उनको सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजिए। आज आप जो घड़ियाल आप यहाँ देवरी में आज आपने छोड़े हैं, चंबल में, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे जो केन नदी के घड़ियाल समाप्त हो गए, उसकी जिम्मेदारी तय कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखकर काम करने की जरूरत है। कई बार हम अच्छी चीजें सोचते हैं
पर उससे जुड़ी हुई सावधानियां, उससे जुड़ी हुई सतर्कता थोड़ी भूल जाते हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद है कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो विशेषज्ञों की राय जरूर ली गई होगी और दुबे जी जैसे कई विशेषज्ञ इसकी सलाह भी सरकार को और उससे जुड़े हुए लोगों को दिए होंगे। लेकिन जो राजनीति हो रही है उसमें ये कि हर बार बीजेपी इस बात को लेकर कटघरे में खड़े हो जाती है कि वो इवेंट करती है और इवेंट खत्म होने के साथ वो विषय भी खत्म हो जाता है। प्रियंका जी, यही एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से बीजेपी को ये बयान झेलने पड़ते हैं कि इवेंट पर आधारित वो पार्टी है। लोगों की दृष्टि में वो मात्र इवेंट होते हैं, और अगर सार्थकता की तरफ देखे, सकारात्मकता की तरफ देखे, तो वो एक नया पायदान होता है जिसकी ओर अग्रसर होकर के सरकार कुछ नया करना चाहती है प्रदेश के साथ, लोगों के साथ में और दूसरों की सुरक्षात्मक दृष्टि के साथ में। तो अगर जिनको देखना है, जैसे मैं कहूँ कि अभी हमारे भाई साहब ने जैसे कहा कि हमारा घड़ियालों से पुराना रिश्ता है, तो अगर हम बात करें बाघों का शिकार करने को लेके आपका पुराना है, किस तरीके से आपने बड़े बड़े बाघ हमारे जहर दे दे करके मार दिए, उससे तो आपका पूरा के पूरा इतिहास रचा हुआ पड़ा है। और अगर हम बात करें तो आप ही के ऐसे कई नेता हैं जो बड़े शूरवीर बन करके बाघों का शिकार करके उनकी ऊपर उनकी बॉडीज 25-25 बाघों की बॉडीज लेटा करके उनके ऊपर बढ़िया फोटो लगाते हैं, और आज भी आप उनके घरानों में जाकर के देख सकते हैं, वो फोटोज भी लगी हैं, और वो कई जगह तो उनकी खाले भी बरामद हो जाएंगे, उनके सील भी बरामद हो जाएंगे और भी चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग तो अगर इस पर चर्चा पहले कर लिए होते तो 1973 से पहले शायद आप लोगों ने तो वन्य जीव की चिंता भी नहीं करी, और उसके बाद में भी इतनी लचर व्यवस्था बनाई गई थी। अगर मैं आज भी कहूँ, जी दूंगा, जैन साहब आऊंगा आपके पास, प्रियंका जी की बात हो जाए। जी जी जी, बोलिए बोलिए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर मैं अभी बात करूं गायों को लेकर के, जिस प्रकार से ये बोलने में मुझे शर्म आती है कि जिस तरीके से गायों के साथ में आज अप्राकृतिक कृत्य हो रहे हैं, उनके लिए भी पॉलिसीज बनाने में हमें समस्या आ रही है, क्योंकि इन्होंने उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं रखी है उनके कारण भी लोगों को दंडित नहीं किया जा सकता। कर्टन हाउस जो है बहुत ज्यादा चले जा रहे हैं, उनको पोषण भी दिया जा रहा है। और गौ हत्या को लेकर के किस तरीके से प्रखर होकर के कांग्रेसी बोलते हैं, बीफ को जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से चौराहे के ऊपर गायों को काटा जाता है, गाय के मांस को खाने के लिए प्रमोशन किया जाता है, केरल में जिस तरीके से गौ माता काटी जाती है, ये सबने देखा है। तो अगर कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाने की चिंता कर रहे हैं, कम से कम सरकार संवेदनशील होकर के और पर्यावरणविदों के साथ चर्चा करके सार्थक प्रयास कर रही है। और जो हमें फिर से इस बात को मुझे स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो कमियां हैं उनको रेक्टिफाई करते हुए, परिवर्तन लाते हुए कोशिश ये कर रही है कि कुछ भी फ्रूटफुल निकल के आए, जिससे कुछ वन्य जीवों का भी संरक्षण हो, साथ में मानवों का जो संघर्ष है वो भी कम हो सके। एक बात और जैन साहब ने जोड़ी कि जमीन जो रेत है उसमें अवैध उत्खनन हो रहा है, उसको भी रोकने की जरूरत है इस दिशा में। अवैध उत्खनन की मैं बात करूं, बैरियर्स की बात करूं, या भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उनके ऊपर प्रहार करने का अगर कोई कार्य कर रही है, जिसमें अगर हम देखेंगे और भी दूसरे मसले हैं जिनके ऊपर सरकार ने वचनबद्धता से कार्य किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो पाया है। अगर हमारे जो भाई है, शायद इनको थोड़ी सी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, आपके नाक के नीचे चंबल में जो शेरों का बाग जलता रहा लगातार, पूरी तरीके से अभ्यारण्य की जो जमीन है, बफर जोन है, जिनको खत्म किया जाता रहा, तब तक कांग्रेस गवर्नमेंट चुप रही। उसके बाद में भी आज देखा जाए, मैं वही कह रही हूँ कि 1973 तक तो इन्होंने ये याद ही नहीं आया कि वन्य जीवों के लिए भी कोई स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, चलिए, लेकिन ये ऐसा विषय है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप तो ना हो तो ही उचित है। उनकी सरकार में क्या हुआ, हमारी सरकार में क्या हो रहा है, लेकिन विषय ये है कि वन जीवों का संरक्षण होना चाहिए। जी जी, तो मैं इनके ऊपर पूरा दोषारोपण करके एक तरफ हो सकती है। ठीक है, आ गई बात। ठीक है जैन साहब, आज राजनीति को पीछे रख दीजिए। हो सकता है कि कुछ खामियां होंगी, उन्हें ठीक किया जाएगा, लेकिन विपक्ष के नाते आप सुझाव तो दे सकते हैं बेहतर करने के लिए, कुछ बातें हैं वो बताइए। सुझाव दूंगा, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता के मानरगल बयान नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा बीफ, जब देखो ये गाय की बात लाते हैं, आज मध्य प्रदेश में आपकी बहुमत है, आप क्यों नहीं गौ रक्षण के कदम उठाते हैं? आप गाँव को लवारिस छोड़ देते, इंदौर भोपाल हाईवे आप ट्रैवल करें, हजारों की संख्या में आपको गाय लवारिस मिलेंगी। क्यों आप? चलिए, आज हमारा ये विषय नहीं। स्मृति ईरानी के लड़की के रेस्टोरेंट में बीफ बिकता है, आप बीफ की बातें मत करें मुझसे। चलिए, ये अलग विषय हो जाएगा। आज हम वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, वन्य जीवों का संरक्षण। आपके नेता तो चौराहे पे काटना चाहते हैं, और आपके नेता तो चौराहे पे गलत बयान मत दे, एक नेता का बयान बता दे, गलत बयान मत दे, ऐसी गलत बातें मत करें। ये भी ध्यान नहीं रहा कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं। ये आपके खुद के
पशुपालन मंत्री कर्नाटक में, वो तो खुद कहते हैं कि जब भैंस काटी जा सकती तो गाय काटने में क्या समस्या है। ठीक है, चलिए ये विषय में रहेंगे आज के कार्यक्रम की सार्थकता को समझिए। आज कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ है और घड़ियालों को बचाने के लिए जो हुआ उस पर अब बात करते हैं। समस्या वही तो है, हर जगह राजनीति करने का, अगर हम बात करें लाशों के ढेर पर राजनीति करने का। चलिए अब नहीं होगी राजनीति, सलाह सुन लीजिए। चलिए जैन साहब जल्दी सलाह दे दीजिए, फिर दुबे जी से भी हम कुछ ऐसी चीजें लेंगे जिनको करने की जरूरत है। लाशों के ढेर पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। कल जो दिल्ली में हुआ, अगर ये जिंदा लोगों की फिक्र कर लेते तो इनको लाशों के ऊपर निगरानी नहीं रखनी पड़ती। मैं मुद्दे पे वापस आ रहा हूँ जी, मुद्दे पे रहिए जी। आज कूनो में इतना बड़ा इवेंट रचा गया, 10 चीते मर गए। क्या प्रधानमंत्री का ट्वीट आया? क्या वन मंत्री का ट्वीट आया? क्या उसके ऊपर खेद प्रकट हुआ? क्या उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? अधिकारियों के ऊपर कुछ भी नहीं हुई। इवेंट आने से ही केवल भूल गए कि चीता वो भारत में लाए और चीता अब हमारे यहाँ पे रह रहे हैं जी। ये असलियत है। अब हम घड़ियालों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जगहों पर खामियां हों जिसे ठीक किया जाएगा, और ट्वीट करना, बयान देना ही केवल उस पर ध्यान देना नहीं है। ध्यान देने के लिए सरकार के तंत्र हैं, वो काम करते हैं। अभी जो चीजें हुई हैं उस पर आपका क्या सुझाव है, उस पर बात करें। देखिए, अच्छी बात है कि घड़ियालों के हित में काम हो रहा है, वन जीवों के हित में काम हो रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ बढ़े, लेकिन साथ ही में जो मेन मुद्दे हैं उससे ना भटकाया जाए। सबसे मेन मुद्दे, आज कोई भी नदी के पास में अवैध खनन है, उसका ये जवाब देते नहीं है। ये मेन मुद्दे बन के रह गए। अगर आप नेचुरल हैबिटेट ही खत्म कर देंगे, जंगल में मेन मुद्दे हैं, जंगल में लोग लकड़ियां बेच देते हैं, वहां पे अवैध रूप से कटाई होती है। अगर ये सब जंगल का नेचुरल हैबिटेट एक एनिमल का खत्म हो जाएगा या वाटर बॉडी खत्म हो जाएगी, तो फिर जानवर रहेंगे कहाँ? ये मेन मुद्दों से भटकना नहीं चाहिए। प्रियंका जी को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, चलिए ये जवाब लेंगे। एक सुझाव इनका भी ले लेते हैं। दुबे जी, कई चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी ओर से क्या महत्वपूर्ण बातें आएंगी, कुछ राजनीति से अलग हट के, जो हम इस शो के जरिए सुझाव के रूप में सरकार तक पहुंचा सकें? दुबे जी। देखिए, मेरा मानना ये है कि आज हमारे जो साथी कांग्रेस या बीजेपी हैं, मेरे ख्याल से ये टीवी 24 को हम धन्यवाद दें कि हम जब डिबेट करते हैं पर्यावरण की या जंगल की, तो निश्चित तौर पर आप जब जंगल जाते हैं या सांस लेते हैं या पर्यावरण में आप जब विचरण करते हैं, तो इसमें कोई प्रकृति आपके साथ ये नहीं देखती है कि आप कांग्रेस या बीजेपी। ये मुद्दा अन्य बहस के लिए तो उचित है कि गलती कमी किसकी क्या है, लेकिन आप लोग सजग होइए। और मेरा मानना है कि पार्टियों को भी एक पर्यावरण पे सेंसिटाइजेशन कैंप लगाना चाहिए, अपने लोगों को पर्यावरण और जंगल के मुद्दों पे सजग करनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में जब चल रहा है, सरकारें उस पर चिंतित है। तो जब भी इस विषय पर भी बहस आम आदमी से, स्कूल कॉलेज के माध्यम से, अभी तो सरकार के लिए ये जरूरी है कि जो आज घड़ियाल के लिए मैं तो मनोज जी, मेरे को आज जब ये आपकी डिबेट आई, मेरे को इस बात पे अच्छा लगा कि घड़ियाल और राजनेताओं पे जब हम बहस करते हैं तो कुछ एक चीजें इनमें बड़ी कॉमन होती है। घड़ियाली हाथों में, मतलब राजनेताओं के लिए एक घड़ियाल बहुत नजदीक का प्राणी है। लेकिन ये है कि आप वाइल्ड लाइफ को सेफ रखिए। वाइल्ड लाइफ जहां भी रहेगी, जहां के जंगल बेहतर रहेंगे, वहां की प्रकृति अच्छी रहेगी और वहां लोगों को रोजगार मिलता है। आप यदि टाइगर रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं, इनमें जो एरिया में जो पर्यटन है, जो विकास जो होता है अनुशासित तरीके से, वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोगों को रोजगार देता है। आप भागीदारी करिए। चीता प्रोजेक्ट में एक बड़ा मनोज जी वचन था कि वहां के आदिवासियों के विकास के लिए भी काम किया जाएगा। वहां पर ट्रिपल वो बोला गया था, जब 2022 में जब चीते आए थे, तो उस वक्त शासन ने घोषणा करी थी चीता प्रोजेक्ट में कि न केवल चीतों का संरक्षण होगा, इसके अलावा वहां ITI कॉलेज स्टैब्लिश होगा, वहां स्कूल भी बनेगा, वहां जो कुपोषित सारी आदिवासी उनकी भलाई के लिए काम होगा। क्योंकि यदि आप लोकल आदिवासियों को वन्य प्राणी संरक्षण में काम करवाते हैं, आप उनको भागीदारी देते हैं गरिमामय तरीके से, तो शिकार नहीं होता है। ये एक, जब दोनों खुश होते हैं, वन्य प्राणी भी खुश होता है, लोकल जो वहां के रहवासी है वो खुश होते हैं, तो ये सही दिशा में हम चलते हैं। मैं तो प्रियंका जी से आज बोलूंगा कि आज 18 फरवरी है,
हमने जो साउथ अफ्रीका से हम चीते लाए थे 2023 में, आज ही के दिन करीब 2 साल हो रहा है। तो 2 साल में आप ये देखिएगा, चीता सुरक्षा दल बनने थे, स्थानीय लोगों को रोजगार देना था, इसके अतिरिक्त वहां पे ITI बनना था रोजगार के लिए, और हॉस्पिटल भी बनना था। क्या इस पर शासन ने कोई कार्रवाई करी है? निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय। चलिए, निश्चित तौर पर गंभीर विषय है जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। प्रियंका जी से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस की भी बात और दुबे जी की भी बात, चिंता यही कि चीजें हो रही हैं पर केवल अखबारों में, कार्यक्रमों में, मंचों तक सीमित ना रहें, चीजें समय समय पर जो इसकी आवश्यकता है होती रहनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से मेरे भाई ने जिस चिंता करने की बात बिल्कुल सत्य है कि जब तक कि मानव और जीव का संघर्ष खत्म नहीं होगा, ये परेशानी खत्म नहीं हो सकती, जिसके लिए सरकार अन्य प्रयास कर भी रही है और आगे भी करेगी। जिस तरीके से हमारे दूसरे भाई जैन भाई साहब की चिंता थी बार बार चीतों को लेकर, और इन्होंने कहा था कि मृत्यु पर एक ट्वीट नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ 8 चीते आए थे, आज 14 शावक हैं और 12 वयस्क हैं, 26 संख्या चीतों की हो चुकी है में। तो कोशिश कीजिए कि आप बधाई गा लें, आप बधाई तो गा ही सकते हैं। चलिए, हमने ट्वीट नहीं किया उनकी मृत्यु पर, आप लोग शावकों के जो जन्म है उससे बधावे गाए जाते हैं, अगर आते हो तो कांग्रेसी गाएं, तो कम से कम कुछ तो सकारात्मकता दिखेगी, क्योंकि रूढ़ी रुदन तो आप लोग का कभी खत्म होता नहीं है। बधाव गाएंगे तो शायद कुछ अच्छा आनंद उत्सव बन जाए, तो कोशिश की जा सकती है। साहब, ये तो संख्या बढ़ गई है, आप तो कम हो रही है बता रहे थे, संख्या बढ़ गई बता रहे हैं प्रियंका जी। तो मैं नहीं कह रही हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट सही है। दिक्कत क्या है? जैन साहब जल्दी फिर। अजय जी इसमें ज्यादा अच्छा जवाब देंगे और असलियत बताएंगे। संख्या बढ़ी है कि 10 चीतों की मौत हुई है, अगर नए शावक मौत हुई होगी पर संख्या बढ़ी है कि 10 चीते मरे भी हैं। मनोज जी, जी जो चीता प्रोजेक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत आया है, और ये मैं हर्ष जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार जब 2009 में थी केंद्र में, तो जयराम रमेश जी भी इस प्रोजेक्ट में जुड़े रहे। कांग्रेस बीजेपी दोनों चाहती थी चीते आए, क्योंकि जो अफ्रीकन चीते हैं उनका इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट में है उनका DNA ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो चीते लाना ठीक था। लेकिन जो दूसरी बात है कि जो चीतों की जो मौत हो रही है उसमें मानवीय त्रुटि है। मध्य प्रदेश के PCCF वाइल्ड लाइफ अंबाड़े साहब थे, उन्होंने अगस्त में कूनों का दौरा किया था और ये उन्होंने पाया था कि 110 से अधिक बार चीतों को ट्रैंकुलाइज किया गया है। ट्रैंकुलाइज करने से जो हम बेहोशी के लिए दवा देते हैं वो घातक होती है। इसका ड्रग एक्ट या वाइल्ड लाइफ एक्ट में इसका रिकॉर्ड रखना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर अनुमति ली जाती है, वो अनुमति नहीं ली पर गई। ये जो बातें आ रही है कि संख्या ज्यादा है, संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये तो देखिए, चीतों की जो संख्या है वो जो मेरा मानना वो बढ़ना इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य के अनुरूप नहीं था। जो चीते बढ़ रहे हैं वो कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है, उनको आपने बंद रखा है। चीते लाए गए थे फ्री रेंज, आप उनको ओपन रखिए। इतने चीते तो अंबानी के ग्रीन जूलॉजिकल पार्क जूनागढ़ ठीक है वहां मौजूद है। ठीक है, चलिए ये है आपके इवेंट का सच। आपको संख्या की बात आप बार बार कर रहे थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। एक्सपर्ट ने बता दिया जो यही है मोदी जी के घड़ियाल, मोदी जी के बचपन में जो घड़ियाल चलिए कोशिश तो यही है कि वन जीवों के नाम से भी मध्य प्रदेश को जाना जाए, क्योंकि यहाँ परिस्थिति भी है, वन्य जीव भी हैं, उनको थोड़ा संरक्षित करने की सरकारी मदद की जरूरत है और वो सरकार कर भी रही है। उम्मीद ये करते हैं कि अगर कुछ खामियां हैं तो उन्हें दूर कर लिया जाए और वन्य जीव मध्य प्रदेश में हंसते खेलते अटखेलियां करते हुए हमें स्वतंत्र दिखाई दें। उसी क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। अगर कुछ और होगा तो हम उसमें अपडेट आपको देते रहेंगे। आज के लिए इस चर्चा को ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ हर्ष जी थे, उनका धन्यवाद। और अभय दुबे जी ने हमें अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।